Hi friends, welcome to my channel Miza Kids. आज हम सुनेंगे कहानी लालची लोमड़ी और बुद्धिमान कबूतर की। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। एक बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के पास एक बड़ा तालाब था, जहां कई तरह के जानवर और पक्षी पानी पीने और आराम करने आते थे। उसी तालाब के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर एक प्यारा और बुद्धिमान कबूतर, जिसका नाम चिकी था, अपना घोंसला बनाए रहता था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक चालाक और लालची लोमड़ी, जिसका नाम थी गिन्नी, रहती थी। एक दिन गिन्नी तालाब के पास आई। वह बहुत भूखी थी और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक उसकी नजर ऊपर पेड़ पर बैठे चिकी पर पड़ी। गिन्नी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, ये कबूतर तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, इसे किसी तरह से नीचे बुलाकर खा लेती हूँ। गिन्नी ने कबूतर से मीठी आवाज में कहा, ओह प्यारे कबूतर, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारी चोंच कितनी लाल है और तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? चलो थोड़ा पास आओ, मैं तुम्हें अपना नया दोस्त बनाना चाहती हूँ। चिकी समझ गया कि गिन्नी की मीठी बातें उसके लालच की निशानी हैं। उसने धीरे से सोचा, यह लोमड़ी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, बल्कि मुझे अपना शिकार बनाना चाहती है। मुझे इससे सावधान रहना होगा। चिकी ने गिन्नी से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, गिन्नी। लेकिन मैं ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। मेरा एक पैर टूट गया है और मैं उड़ने के काबिल नहीं हूं। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब तक ले जाओगी, तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूं। गिन्नी को चिकी की बातों पर विश्वास हो गया। वह खुश होकर बोली, वाह, यह तो बड़ा आसान काम है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब तक ले जाऊंगी और फिर हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन चिकी की आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने गिन्नी से कहा, गिन्नी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा दिमाग देखना होगा। क्या तुम थोड़ी दूर तालाब में चल सकती हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में कितनी होशियार हो। गिन्नी ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने चिक्की की बात मान ली और तालाब में चलने लगी। जैसे ही गिन्नी तालाब के पानी में गई, पानी उसके पैरों तक पहुंच गया। चिक्की ने हंसते हुए कहा, गिन्नी, तुम तो बहुत होशियार हो। अब और अंदर जाओ, ताकि मैं देख सकूं कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। गिन्नी ने और अंदर चलना शुरू किया और जल्द ही पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। तभी चिकी ने कहा, अब बस, बस यहीं रुक जाओ। गिन्नी को तब तक कुछ समझ नहीं आया था। उसने सोचा कि अब कबूतर मुझसे दोस्ती करेगा। तभी चिकी ने कहा, गिन्नी, तुम सच में बहुत लालची और मूर्ख हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं, बल्कि मुझे खाना चाहती थीं। लेकिन अब देखो, तुम खुद अपने लालच में फंस गई हो। पानी से बाहर निकलने की कोशिश करो, वरना डूब जाओगी। गिन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अब पानी उसके ऊपर आ गया था। किसी तरह से वह पानी से बाहर आई और हाँफते हुए बोली, मैंने अपनी चालाकी और लालच में गलती कर दी। तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, चिकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।